नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशनल प्रो में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे जो कल के करंट अफेयर्स रहे हैं उनके बेस पे एमसीक्यूज़ देखेंगे। ओके, और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु has won the second position in the 2020 बाइल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। 2020 के बाइल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान किसने जीता है? तो ये जीता दूसरा स्थान हरिकृष्णा पेंताला ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो हरिकृष्ण पेंताला ऑफ इंडिया हैज़ वन द सिल्वर मेडल बाय अचीविंग the second position in the 2020 Bail International Chess Festival held in Switzerland on 29 July 2020. He won the classical event of the 2020 Bail International Chess Festival, which is equivalent to Test in cricket. Okay. Our first position was held by Radoslav Podsadziak of Poland, who scored 37 points. Okay. Next देखते हैं। The first nuclear reactor of Arab world is located in which Arab country? तो ये किस अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में है? तो ये है यूएई में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ अरब वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द यूएई। ओके, द न्यूक्लियर रिएक्टर हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन। द नेम ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज बराक एंड इज लोकेटेड इन अबू धाबी ऑन गल्फ कोस्ट। ओके, ये तो अबू धाबी में इसके तट पर स्थित है और इसका नाम है बराक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद रिगार्ड्स टू द वर्ल्ड संस्कृत डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, संस्कृत इज ए लैंग्वेज विच हैज़ ए ग्रीक ओरिजिन। सेकेंड है, वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन द फुल मून ऑफ द श्रावण मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। और थर्ड है, वर्ल्ड संस्कृत डे वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1969। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो पहला क्या है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें ग्रीक मूल है, या फिर विश्व संस्कृत दिवस हर साल हिंदू काल के श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, या फिर 1969 में भारत में पहली बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। तो इसमें से सही है जो ऑप्शन वो है 2 और 3। फर्स्ट गलत है। फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि संस्कृत एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है एंड इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया 3500 ईयर्स अगो। और ऊपर दे रखा है स्टेटमेंट में ग्रीक, जो कि ग्रीक नहीं है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है, वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन फुल मून ऑफ द श्रावण मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर and is also known as Vishwa Samkrita Dinam. It will be observed on 3rd August in 2020। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है आपकी। तो वर्ल्ड संस्कृत डे वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1969। द डे इज ऑब्जर्व्ड टू प्रमोट एंड वर्क टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज ऑन 3 August 2020. On the vacation of World Sanskrit Day, the first ever special program of All India Radio will be broadcast in the classical language. Okay, next देखते हैं। या आप हिंदी में पढ़ लेना इसको, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Who won the Formula 1 British Grand Prix 2020? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Lewis Hamilton for the Mercedes team won the Formula 1 British Grand Prix 2020 and clinched his 87 career win and has moved closer to the Formula 1 record held by Michael Schumacher। तो ये माइकल शूमाकर के करीब पहुंच गए हैं रिकॉर्ड के। द सेकंड पोजीशन वाज अचीव्ड बाय मैक्स वर्स्टापेन, ओके, हु रिप्रेजेंट रेड बुल। तो फर्स्ट किसे मिली है पोजीशन? लुइस हैमिल्टन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द 3 कैपिटल्स? 3 राजधानियों वाला भारत का कौन सा राज्य होगा? तो ये होगा आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी।
Andhra Pradesh will become the first state in India to have 3 capitals after the governor of Andhra Pradesh, Vishwabhushan Harichandan, gave assent to the AP Decentralization and Inclusive Development for All Regions Bill 2020 and APCRDA Repeat Bill 2020, which has paved the way for the establishment of the executive capital in Visakhapatnam, और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है, और जो जुडिशियल कैपिटल है वो कहाँ है, कुर्नूल। तो 3 कैपिटल हैं इसकी। ओके, तो जो इसकी विशाखापत्तनम में कार्यकारी राजधानी, और अमरावती में विधान राजधानी, और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड एज ऑन 1 अगस्त 2020। तो 1 अगस्त 2020 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है एप्पल। इसने पीछे छोड़ा है सऊदी अरामको को। तो एप्पल हैज़ बीन द मोस्ट वैल्यूएबल पब्लिकली लिस्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड एज ऑन 1 अगस्त 2020 after surpassing the oil giant Saudi Aramco with a total market valuation of $1.84 trillion. The rise in market cap come following the surge of more than 10% in shares of Apple. So Saudi Aramco was the most valuable company listed since 2019. Now has a market cap of $1.76 trillion and इज इन सेकेंड प्लेस। जो सऊदी अरामको है वो सेकेंड पे है, और जो फर्स्ट पे है वो एप्पल है। नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। तो किस मिनिस्ट्री ने ये किया है? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द इनिशिएटिव विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 on 1 August 2020. The aim of the initiative is to popularize science among school students from class 6 to class 11th. The initiative has been designed to identify bright minds that have a scientific aptitude among the community of students. The program will help in creating a new India and will play a leading role in this regard. Okay, next देखते हैं। Who has been appointed as the Prime Minister of Ivory Coast? तो आइवरी कोस्ट के जो प्राइम मिनिस्टर उसे किसने नियुक्त किया गया है? वो किया गया हामिद बकायोको को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रपति असललेन और ततारा द्वारा हामिद बकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह पहले देश के रक्षा मंत्री के रूप में सेवारत थे। ओके, तो आइवरी कोस्ट जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, और इसकी राजधानी यामोसोक्रो है। यह दुनिया में कोकोआ का शीर्ष उत्पादक भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद सिडबी टू लॉन्च द MSME सक्षम पोर्टल। सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया सिडबी के साथ मिलकर? तो ये किया है ट्रांस यूनियन सिविल ने। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ट्रांस यूनियन सिविल ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ मिलकर MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन और मजबूत प्रदान करने में मदद करेगा। वह पोर्टल MSME के वित्तीय ज्ञान और शिक्षा मंच के लिए एक समग्र मंच है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ बीन अवार्डेड द स्कॉच अवार्ड। किस मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को छात्रवृत्ति प्रभाग के तहत IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासी के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया है। 66वें स्कॉच 2020 प्रतियोगिता शीर्षक था भारत सरकार इन दिनों डिजिटल अवार्ड्स। 30 जुलाई को ये घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सेशन यहीं तक था। तो चलिए, अगर जो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।